हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन मॉडुलस आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, ये स्टडी करना है। आज के दिन जो करने जा रहे हैं उसके अंदर मोस्टली आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से करना है। मॉडुलस या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे 10th क्लास में आपने किया होगा, एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट x कोमा y रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पॉइंट दे रखा हो x कोमा y, तो इस टाइप का एक एक्स वाई प्लेन होता था। क्या करते थे, एक्स एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस चलते थे, y एक्सिस की तरफ y। तो जो भी पॉइंट इंटरसेक्शन खाता था वो एक x कोमा वाई टपल का काम करता था। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर के केस के अंदर आप जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो ये एक्स वाई प्लेन की जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस का काम करेगी। किसका काम करेगी? रियल एक्सिस। और जो एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस होती है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में इमेजिनरी एक्सिस का काम करेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये प्लेन दे रखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके अंदर जो ये हॉरिजेंटल लाइन है रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब आपको पॉइंट ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, उसको इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है? जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको रियल एक्सिस की तरफ ड्रा करना है। जैसे यहाँ रियल पार्ट कितना है? ए। तो आपको ये पॉइंट ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस चलना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गया ए। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें क्या है वो इमेजिनरी पार्ट? बी। तो आपको बी डिस्टेंस इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चलना है। यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ये बी आ गया मान लो। इसके पैरेलल यहाँ जाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर आ गया ए कोमा बी आ गया। समझ आया? z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी दे रखा था अपने को, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रा करना है। तो क्या करते हैं, जो ए पॉइंट है जिसके साथ आयोटा नहीं है या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल एक्सिस पे देखते हैं। तो यहाँ ए था तो ए डिस्टेंस चले रियल एक्सिस की तरफ। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें कितना है इमेजिनरी पार्ट? बी। तो बी डिस्टेंस चलेंगे इमेजिनरी एक्सिस मतलब वर्टिकली ऊपर, यहाँ तक ए आए, यहाँ बी आए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए कोमा बी ये आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट जेड को ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब एक बार इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। जैसे आपको दिया हो z इक्वल टू 2+3 आयोटा, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रा करेंगे। ये कौन सी है? रियल एक्सिस। ये कौन सी है? इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ जाएंगे, z इक्वल टू 2+3 आयोटा दे रखा है, तो यहाँ से कितने पॉइंट चलेंगे? एक, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 1 2 3, ये 1 है 2 है 1 2 3। रियल एक्सिस पे जाना है 2 पॉइंट, तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ तक आ गए।
उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस पे जाना है 3 यूनिट, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ तक 1 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3, तो पॉइंट यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट चले, यहाँ से 3, तो z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब पीछे देखते हैं। a प्लस आयोटा भी ऐसे ड्रा कर दिया। अब अगर मैं इस ओरिजिन को इस z से मैच कर दूं और इस डिस्टेंस को नाम दे दे आप r, ये पॉइंट a है, तो यहाँ 0 से लेके a तक, ये तो अंडरस्टूड है कितनी डिस्टेंस आएगी, ये a, ये कितना आ गया a, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाली कितनी आएगी, यहाँ b है तो ये पैरेलल है, तो ये भी कितना आ गया b, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी b। और इस एंगल को मान लो नाम दे दिया थीटा। ठीक है, तो इस केस के अंदर तो ये थीटा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये जो r है इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए। मॉडुलस कौन सा आएगा, ये 0 0 से ओरिजिन से जो पॉइंट z होगा उसको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है या डिस्टेंस है वो क्या होगी, मॉडुलस। और जो इस रियल एक्सिस के साथ जब एंटी क्लॉकवाइज जो पॉइंट z तक जितना एंगल बनेगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके आएंगे डायरेक्ट, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालो। अगर इसके अंदर एम्पलीट्यूड निकालें आप, पहले मॉडुलस का देख लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस a है, ये b है, और ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस r है, तो ये वाली इस a के साथ b, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये ट्रेंगल कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रेंगल। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गई। तो इस केस के अंदर अपने को r निकालना है, तो आपको एक 10th क्लास वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम थी आपके। वो क्या होती है, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल दे रखी हो, अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है और ये थीटा है, तो ये किसका काम करता है, बेस का, ये परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेन्यूज का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, इस केस के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, बी, बेस क्या है, ए, क्योंकि एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, जो थीटा और 90 डिग्री के बीच में होती है लाइन, इसको बोलते हैं बेस। तो बेस ए आ गया और परपेंडिकुलर बी आ गया। निकालना कितना है, हाइपोटेन्यूज आर निकालना है। तो यहाँ से अगर मॉडुलस निकाल रहे हैं आप, क्या आएगा, मॉडुलस कितना है, आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू
कितना आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यही है। अगर इस स्क्र को यहाँ ले जाएं तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। वैसे प्लस माइनस आता है, बट यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि जो मॉडुलस होता है वो आर के इक्वल होता है, और आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। यही है, मॉडुलस की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब मॉडुलस तो निकल गया, अब क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड होता क्या है, जो एंगल थीटा है रियल एक्सिस के साथ, जो जेड ने एंगल बनाया है थीटा, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं कई बार, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं इसको। ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको कुछ 10th क्लास की टेन थीटा की वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा, तो उनको एक बार रिवाइज कर लो। जैसे इसके लिए आपको 0 डिग्री पता होना चाहिए कितना होता है, 0। 10th क्लास में टेबल की होगी आपने। 10 30 डिग्री 1/√3। 10 45 डिग्री 1। 10 60 डिग्री √3। और 10 90 डिग्री नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी बोल देते हैं, उसका इतना यूज़ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको मेनली ये 3 वैल्यूज़ को याद करना है। 10th क्लास के अंदर जो टेबल करी थी आपने, उसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ को इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। यहाँ एक चीज़ ध्यान दो कि 10 30 डिग्री अगर 1/√3 होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें आप, तो इसके अंदर एक टर्म यूज़ करेंगे, 10 30 1/√3 होता है। दोनों साइड 10 इनवर्स अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ 10 इनवर्स, यहाँ 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो यहाँ आके 10 इनवर्स 1/√3 बचेगा। या फिर इसको ऐसे देखो, 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 है। ये 10 है, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स ऑफ 1/√3, इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री था 1/√3, जब इसको यहाँ लाएंगे तो 10 इनवर्स 1/√3 क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही इस केस के अंदर जब 10 इनवर्स 1 लाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 45 डिग्री। थर्ड केस के अंदर 10 60 डिग्री √3 है, तो यहाँ लेके आएंगे तो 10 इनवर्स √3 क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इन तीनों केस का यूज़ करेंगे एम्पलीट्यूड निकालने में। एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं यहाँ, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये था।
इसको ग्राफिकली जब ड्रा किया कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो इस पॉइंट को मान लो कहीं यहाँ पे पॉइंट आ गया, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। एक बार के लिए मान लो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, a प्लस आयोटा बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है a प्लस आयोटा बी, ये आ गया। अब जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, इसको क्या नाम दिया था, आर, मतलब मॉडुलस। और जो ये एंगल था ये कितना था, थीटा। ठीक है, ये ए प्लस आयोटा बी है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए, ये होता है रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, बी, यही था। और अगर इसको भी करें तो ये भी कितनी डिस्टेंस है, बी। अब अपने को आर और थीटा निकालना है। आर निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आर करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, यहाँ जाएंगे तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मतलब आर की वैल्यू तो अपने को पता है, आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट। ये क्या है, मॉडुलस तो आ गया। अब निकालना है एम्पलीट्यूड या फिर थीटा। वो कैसे निकालना है, देखो एक चीज करी होगी आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद किया होगा। पी का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अंदर मैं अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछूं कि टेन थीटा क्या आएगा, टेन कौन सा है, पी बाई एच साइन थीटा के इक्वल होता है, बी बाई एच कोस थीटा की, पी बाई बी टेन थीटा की। इसको याद करते थे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का। तो यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। जब इस केस के अंदर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसमें बेस कितना आएगा, बेस आएगा थीटा, और 90 डिग्री जिस एक्सिस पे है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ बेस कितना आएगा, ए। और परपेंडिकुलर कितना आएगा, 90 डिग्री के साथ जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना आ गया, बी। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, यहाँ से टेन थीटा निकालें आप, हाँ, तो क्या आएगा, पी बाय बी। पी क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर है बी, और नीचे बी, बेस कितना है, ए। तो टेन थीटा कितना आ गया, बी बाय ए। यहाँ से अगर थीटा निकालूं मैं, कितना आएगा, टेन इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स बी बाय ए। यही तो निकालना था। एक आपको मॉडुलस निकालना था, एक आपको एम्पलीट्यूड निकालना था। मॉडुलस क्या था, आर, तो आर की वैल्यू यहाँ निकाल दी, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी, थीटा। थीटा यहाँ निकाल दिया, टेन इनवर्स बी बाय ए।
तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स बी बाय। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस के अंदर जब पॉइंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा हो तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स बी बाय ए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। अगर एग्जांपल है आपके पास, फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, क्या ले पॉइंट, एक बार के लिए वन प्लस आयोटा लो। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आपको इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड या फिर कई बार प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी लिखा आ सकता है एम्पलीट्यूड की जगह। तो मॉडुलस का आपको पीछे फॉर्मूला कराया हूँ। मॉडुलस कैसे आया था, आर की वैल्यू कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या था, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो मॉडुलस कितना आ गया, आर होता है। यहाँ आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसके अंदर ए क्या है, जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ए का काम करता है। रियल पार्ट कितना है इसमें, वन। तो अंडर रूट ऑफ वन का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, मतलब बी कितना है, जो आयटा के साथ आता है वो बी होता है। तो इसमें आयटा के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब वन है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो वन का स्केयर, वन का स्केयर वन, वन का स्केयर वन, वन प्लस वन टू। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, स्केयर रूट ऑफ टू। आर की वैल्यू कितनी आ गई, स्केयर रूट ऑफ टू। मॉडुलस आ गया स्केयर रूट ऑफ टू। अब क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब रियल एक्सिस के साथ वो पॉइंट जेड कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल निकालना है। इसके अंदर ये देखो वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है ये भी पॉजिटिव है, दूसरा है बी वो भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वो कौन से में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक बार रिवाइज कर लो। इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये एक्सिस है, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव और इमेजरी पार्ट वो पॉजिटिव। तो इसमें ए माइनस का होएगा और बी प्लस का होएगा। अगर यहाँ आए तो यहाँ ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब दोनों माइनस के होंगे। ये यहाँ आए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, अब अपने केस के अंदर जेड दे रखा है वन प्लस आयोटा। इसके अंदर वन भी पॉजिटिव है और आयोटा के साथ वन है वो भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस के अंदर एम्पलीट्यूड इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स बी बाय ए, यही था। यहाँ से टेन इनवर्स बी, बी कितना है वन, ए कितना है वन, तो टेन इनवर्स वन बाय वन, मतलब टेन इनवर्स वन।
टेन इनवर्स वन की वैल्यू पीछे कराया था मैंने, टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी आती है 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 वन होता है तो टेन इनवर्स वन 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, मॉडुलस निकाल रहे थे, मॉडुलस कितना था स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एम्पलीट्यूड निकालना था, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 45 डिग्री। यही पूछा था। निकाल लिया। तो ये तो था जब आपको जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा हो, तो ये करना है। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा हो तो उस केस में क्या करना है देख लो। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का केस हो तो क्या करना है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मानो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करेंगे। ये कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब आपको z इक्वल टू ए प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा हो। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो पॉइंट ए है वो क्या है पॉजिटिव आएगा, और पॉइंट बी है वो नेगेटिव आएगा। सेकंड ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा जिसमें जो बी है वो पॉजिटिव आएगा और ए नेगेटिव आएगा और बी पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर z इक्वल टू जो a है वो नेगेटिव आएगा, इस साइड में आएगा, और b है वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो एक बार इसको मानो, ये सारा पॉइंट आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रा कर रहे हैं, जिसके अंदर ये वाली एक्सिस रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। पॉइंट मान लो ये कहीं यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसमें a नेगेटिव है तो यहाँ आ गया, b पॉजिटिव है तो ऊपर आ गया। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। अब एम्पलीट्यूड का मैंने आपको बताया क्या होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मैच करना है। ये मैच करने के बाद जो रियल एक्सिस के साथ थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, उस थीटा को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये वाली ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है आर, सॉरी ये मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, इस पॉइंट 0 0 की इस जेड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मॉडुलस, और जो ये थीटा बनता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। तो इस केस के अंदर ये वाला पॉइंट क्या होगा बी, यहाँ क्या आएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ए, या फिर इसको माइनस ए बोल सकते हैं, या फिर ए का मोड कर दो। मान लो ये वाला पॉइंट कहीं नेगेटिव है, ये ऑब्वियस बात है, ये इधर जा रहा है तो ये माइनस का होगा, मतलब ये वैल्यू जैसे -3 ले लें अगर, ये -3 है, जब -3 के ऊपर मोड लगाएंगे, मोड का मतलब जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो जब -3 पे मोड लगाया मतलब 3 बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मान लिया 3 है, बट डिस्टेंस अगर नापेंगे आप तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और मोड लगाने से वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई पॉजिटिव। ऐसे ही इसको अगर -a माना, ये पॉइंट a है जो कि नेगेटिव है,
जब इसके मोड लगाया तो क्या आ गया, मोड ऑफ ए, मतलब ये डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, मोड ऑफ बी, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर भी करना हो तो मोड ऑफ बी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आई। जैसे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी पॉइंट दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा, ये पॉइंट की वैल्यू माइनस में आएगी, बट जब इसके ऊपर मोड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस का काम करेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का काम करेगी। अब जब ये बी है, ये वाला भी क्या होगा, फिर बी का काम करेगी, बी या फिर मोड ऑफ बी, एक ही बात है। जब आर निकालेंगे तो आर तो पिछली तरह मॉडुलस निकालना हो, कितना आएगा, जब ये निकालना है तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ ए का स्केयर प्लस मोड ऑफ बी का स्केयर। मोड का क्या काम होता है, बस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है इतना। तो पॉजिटिव वैल्यू का स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव आनी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल थीटा है वो एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो अगर इस केस के अंदर एम्पलीट्यूड निकालना है अपने को, एम्पलीट्यूड निकालना है, अगर डायरेक्ट देखें तो थीटा है, बट थीटा की वैल्यू क्या होगी ये देखनी है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो कितना बनेगा, पाई बनेगा। यहाँ 90 है, पाई या फिर 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आए तो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बनता है। तो अगर थीटा को मैं लिख दूँ 180 माइनस, इसको मान लो, इसको मान लो फाई, ये चीज़ देखो ध्यान से क्या लिखा है। अपने को निकालना था ये वाला एंगल थीटा। ये थीटा निकालने के लिए अगर मैं ये यूज़ करूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री होता है, पूरा आ गया 180 डिग्री। इसमें से अगर ये वापस फाई इतना एंगल माइनस कर दूँ, इस पूरे में से ये चीज़ अगर माइनस कर दे तो अपने पास ये एंगल बचेगा, यही निकालना था। ठीक है, तो इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो ट्रेंगल बन रही है उसकी हेल्प से इसकी इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस, ये फाई है पिछले केस की तरह। अगर मैं यहाँ 10 फाई निकालूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर, ये वाला मोड बी, बेस कितना है मोड ए। तो यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, 10 इनवर्स मोड बी बाय, ये भी पॉजिटिव करेगा दोनों को, ये भी अलग अलग मोड भी पॉजिटिव करते, तो इकट्ठा लगा दिया मोड बी बाय ए। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। मतलब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए, ये क्या आया थीटा, यही तो निकालना था। एम्पलीट्यूड ही निकालना था। एम्पलीट्यूड होता है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 10 इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, फिर और इजीली समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है,
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर रियल कोऑर्डिनेट है या फिर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव आएगा और इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो रियल पार्ट को मान लो माइनस, सॉरी, रियल पार्ट नेगेटिव आएगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसको जेड को मान लो -1 प्लस आयोटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स माइनस गए और फिर वाई ऊपर गए पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो मॉडुलस तो क्या होता है, आर की वैल्यू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए कितना है -1, तो -1 का स्क्र प्लस बी स्क्र मतलब 1 का स्क्र, कितना आ गया √2। यही है। एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला था सेकंड क्वाड्रेंट के केस में, देख लो पीछे से। थीटा था 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाय ए। तो यहाँ पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ b बाय ए, कितना आ गया 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ b कितना है 1, a कितना है -1, कितना आ गया 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, नीचे माइनस है। मोड का काम मैंने बताया वो क्या होता है, जो भी वैल्यू है इसके अंदर उसको पॉजिटिव कर देता है। या 1/-1 है तो ओवरऑल -1 आएगा। फिर ये मोड जब खोलेंगे तो मोड का मतलब -1 को वो +1 में चेंज कर देगा, तो tan इनवर्स 1। तो यहाँ से कितना आ गया 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको बताया कितनी होती है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता है तो tan इनवर्स 1 45 होगा। तो 180 माइनस 45 कितना आ गया 135 डिग्री। ये क्या आ गया थीटा एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस निकालना तो वो क्या आ गया √2 और एम्पलीट्यूड थीटा आ गया 135 डिग्री, 135 डिग्री आपके पास क्या आ गया मॉडुलस आ गया। ये था जब आपको जो पॉइंट जेड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हो तो। ऐसे ही अगर जो पॉइंट जेड है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो तो वो केस भी कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का केस, वैसे ही करना है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है थर्ड में मतलब यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस लाइन को मिलाना है, इसको क्या नाम दे रहे थे आर। ये किसका काम करेगा मॉडुलस का। अगर ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस एक्सिस से इस पॉइंट तक जो ये लाइन के साथ एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो ये कितना आ गया थीटा। आपको इस थीटा को निकालना है और इस आर को निकालना है। ये क्या है जेड इक्वल टू ये पॉइंट है ए प्लस आयोटा बी। अब इस आर को निकालने के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है वही, ये ए प्लस आयोटा बी है मतलब ये वाली डिस्टेंस मोड ऑफ ए आएगी और ये वाली मोड ऑफ बी आएगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो आर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो √a² प्लस बी स्क्वायर।
अब अपने को ये थीटा निकालना है। थीटा निकालना है तो अगर यहाँ तक देखें तो 90 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 180 डिग्री। 180 डिग्री के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल भी अगर ऐड कर दिया तो ये पूरा थीटा आ जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड अगर निकालना है जो कि थीटा के इक्वल है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, उसके अंदर प्लस करेंगे इस एंगल को, मान लो ये वाला एंगल फाई ले लो, यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री के अंदर ये फाई जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा थीटा आ जाएगा। तो कितना आ गया, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस फाई। अब फाई की वैल्यू पिछली की तरह निकालोगे, जब इस ट्रायंगल का यूज करके फाई की वैल्यू निकालोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। जैसे पिछले में किया था सेम टू सेम इसमें करना है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स बी बाय ए। तो यहाँ जब फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। ठीक है, तो जब पॉइंट आपको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो उस केस के अंदर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, उस केस के अंदर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। ऐसे ही अगर आपको पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो जेड है आपके पास ए प्लस आयोटा बी, कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब पॉइंट कहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट आएगा। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, पॉइंट कहीं आ गया, ये पॉइंट मान लो जेड ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब मॉडुलस वही, जब ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थीटा क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं थीटा या फिर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इस केस में कितना आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जो एंगल है थीटा, वो किसका काम करेगा, एम्पलीट्यूड का काम करेगा। इस केस के अंदर भी जब ये ए प्लस आयोटा भी है तो ये डिस्टेंस मोड ऑफ बी, ये वाली मोड ऑफ ए, इसमें भी जब मॉडुलस निकालोगे, आर निकालोगे, तो वो आएगा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल का यूज करके आप आर निकाल लेना, क्या आएगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या निकालना है, थीटा को निकालना है। थीटा क्या, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और पूरा ऐसे चक्कर लगा दूँ यहाँ तक वापस आ जाऊँ तो ये कितना होता है, 180 डिग्री यहाँ तक हो गया, 180 यहाँ तक हो गया, तो टोटल कितना आ गया, यहाँ तक पूरा चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री। अगर थीटा निकालना है, थीटा या एम्पलीट्यूड, इसको मैं लिख दूं 360 डिग्री माइनस फाई। फाई इसमें क्या है, जो ये वाला एंगल है इसको फाई लिखो। तो ये एक ही बात है, देखो ध्यान से, थीटा था
यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल को बोलते हैं थीटा। अब मेरे को इस थीटा को निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ तक जाएंगे तो 360 डिग्री हो गया, 360 में से माइनस कर देंगे फाइव, मतलब वापस यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक पूरे गए 360, माइनस क्या कर दिया, फाइव कर दिया, तो ये वाला एंगल थीटा आ गया। थीटा कितना आ गया, पूरा चक्कर 360 फिर माइनस फाइव, मतलब यहाँ तक वापस आ गए। तो इस एंगल को, थीटा को लिख सकते हैं 360 माइनस फाइव। अब इसमें एक चीज़ देखो, इसमें भी अगर फाइव की वैल्यू निकालूं मैं तो कितना आएगा, वो ही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर, हर हर बोले परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, इस एंगल को निकालना है फाई को, तो बेस क्या होगा, अंडर रूट ए, और परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस होगा मोड ऑफ ए, और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के साथ है मोड ऑफ बी। तो फाई कितना आ गया, टेन ऑफ फाई कितना आ गया, परपेंडिकुलर मोड ऑफ बी डिवाइड बाय मोड ऑफ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स, मोड को एक साथ लिखेंगे तो मोड ऑफ बी बाय ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाय, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड आ गया जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हो। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से करते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल दिया हो, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको एक्स पॉजिटिव में आएगा, वाई नेगेटिव में आएगा, तो जेड इक्वल टू वन, एक्स पॉजिटिव में वाई नेगेटिव में, मतलब ए पॉजिटिव में वाई बी नेगेटिव, तो वन माइनस रूट थ्री आयोटा। अगर जेड ये ले लेते हैं, इस केस के अंदर मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले मॉडुलस, कितना होता है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन का स्केयर प्लस बी की वैल्यू माइनस अंडर रूट थ्री, तो इसका स्केयर कितना आ गया, वन प्लस माइनस रूट थ्री का, माइनस का स्केयर करेंगे तो प्लस में चेंज हो गया, रूट थ्री का स्केयर करेंगे तो थ्री, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ फोर, जो होता है टू के इक्वल। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, टू। अब इस केस के अंदर अगर एम्पलीट्यूड निकालें तो ये जेड कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, जेड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी किया अपने एम्पलीट्यूड की वैल्यू, एम्पलीट्यूड या फिर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री माइनस करते हैं टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए, 360 माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ बी, बी की वैल्यू, इसके अंदर बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट थ्री बाय मोड ऑफ ए की वैल्यू वन। यहाँ से 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ माइनस रूट थ्री,
मोड को जब हटाएंगे तो माइनस को ये प्लस में चेंज कर देगा, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 3। कितना आ गया, 360। अब टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पीछे की थी अपन ने, कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। 360 माइनस 60, 300। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 300 डिग्री। आर पूछा था, मॉडुलस पूछा था, 2 आ गया। एम्पलीट्यूड पूछा था, 300 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर मॉडुलस 2 और एम्पलीट्यूड 300 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। इसको अब तक किया उसको समराइज कर लेते हैं एक टेबल के अंदर। जैसे अगर यहाँ लिख दें क्वाड्रेंट, यहाँ लिख दें एम्पलीट्यूड, कौन से क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट टेबल में एक लिख लेते हैं। अगर क्वाड्रेंट दे रखा है फर्स्ट, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, टेन इनवर्स बी बाई ए या फिर मोड ऑफ बी बाई ए। दोनों पॉजिटिव है तो मोड का इसमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी लगा देते हैं क्योंकि बाकी केस के सिमिलर दिखेगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पूरा। ऐसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा हो, जो पॉइंट जेड है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो, तो उस केस के अंदर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री में से कुछ कम किया था, कम क्या किया था, टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाई ए। थर्ड केस, जब पॉइंट जेड आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हो, कौन से क्वाड्रेंट में दिया हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, उस केस के अंदर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, 180 डिग्री के अंदर कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। क्या ऐड किया था, टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए, इसको ऐड किया था तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे। ऐसे ही जब आपको पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा हो, जेड पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा हो, तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या आया था, पूरा घूम के 360 माइनस सम एंगल किया था, वो एंगल क्या था, टेन इनवर्स बी बाई। तो कितना आया था, 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाई। यही है, इस टेबल को ध्यान से कर लेना। एम्पलीट्यूड कोई भी क्वाड्रेंट में दे रखा हो तो यहाँ से देखो डायरेक्ट उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। अगर आपने आर और थीटा निकाल लिया तो छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है पोलर फॉर्म, वो भी देख लो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा या पोलर फॉर्म में दे रखा होगा। कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है, कार्टेशियन, जो अब तक अपन करते आ रहे हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई की टर्म में दे रखा है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म ही बोलते हैं। कोई भी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस टाइप का कोई भी नंबर है उसको
कार्टेशियन फॉर्म में बोलते हैं उस नंबर को। ऐसे ही अगर पोलर फॉर्म निकालनी हो, पोलर फॉर्म के लिए एक बार फिर से अपने को इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट को मान लो, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये पॉइंट x प्लस आयोटा वाई है तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये थी y और ये थी x, यही था। ये y थी, ये x थी, ये y और ये x। इस एक्स वाई को r और थीटा में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी वाला लाल बटा कक्का, उसका यूज करेंगे। इस केस के अंदर अगर मैं इसको एंगल थीटा ले लूं और ये 90 डिग्री है, इसमें साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, P बाय H के। और H को यहाँ मान लो कितना मान रहे थे, ये क्या था, मॉडुलस R। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है, Y, तो ये Y आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना है, R, तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ गई, R साइन थीटा। इस R को यहाँ लेके आए तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, R साइन थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ कोस थीटा लें, वो इससे क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, x, हाइपोटेन्यूज कितना है, r, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, r कोस थीटा। अब जो पॉइंट z दे रखा था अपने को, z पॉइंट क्या था, z पॉइंट क्या था, x प्लस आयोटा वाई। इस z में x प्लस आयोटा वाई की जगह x की जगह ये वैल्यू पुट करो, y की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो कितना आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे, r कोस थीटा प्लस आयोटा का आयोटा आ गया, y की जगह r साइन थीटा। इस z को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब जो x प्लस आयोटा वाई दे रखा था कार्टेशियन फॉर्म में, उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो x की जगह पुट करो r कोस थीटा, y की जगह पुट करो r साइन थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, पोलर फॉर्म। अब ये r और थीटा तो आपने निकालना सीख लिया। इस r और थीटा को अभी अपन निकालना सीख रहे थे। r क्या है, मॉडुलस, और थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड। जब r और थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास z आ जाएगा पोलर फॉर्म के अंदर। एक क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन है, कन्वर्ट z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। आपको z दे रखा है √3 प्लस आयोटा, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है z में, √3, b की वैल्यू कितनी है, 1। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए पोलर फॉर्म अपने को पता है कौन सी होती है, z इक्वल टू एक्स की जगह पुट करते हैं r कोस थीटा
प्लस आयोटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। इस केस में अपने को आर निकालना है और थीटा निकालना है। ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, पीछे किया है मॉडुलस का, √a² प्लस b²। अब ए की वैल्यू यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसका रूट आ गया। अब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 3 + 1, कितना आ गया √4, जो किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। तो यहाँ से आर की वैल्यू तो आ गई 2। अब निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो जेड पॉइंट दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस के अंदर थीटा निकालने का अभी किया था, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स mod ऑफ b/a, यही था। अब tan इनवर्स mod ऑफ b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है √3। इस a और b की वैल्यू यहाँ जस्ट पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी थी 1 और a की वैल्यू कितनी थी √3। अब tan इनवर्स 1/√3, अभी अभी किया अपन ने, अगर tan 30 डिग्री 1/√3 होता है तो tan इनवर्स 1/√3 कितना आ जाएगा, उसका उल्टा 30 डिग्री। तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री। अब यहाँ से r आ गया 2 और थीटा आ गया 30 डिग्री। ये दोनों r और थीटा इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 कौन सी थी, पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ गया, z इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू 2 cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस आयोटा r sin थीटा, r कितना है 2 sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। यही पोलर फॉर्म है। बस क्या था इसके अंदर, पीछे r और थीटा तो आप निकालना सीख रहे हैं, वो आ गया। अब r और थीटा को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे तो पोलर फॉर्म आ जाएगा आपके पास, ये पोलर फॉर्म है। ऐसे ही आपको अगर पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो कुछ नहीं है, आपको r दिया होगा, थीटा दिया होगा, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, और r है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका टॉपिक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो रहा है। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी अच्छे से थ्योरी कर लो जितना मैंने कराया है, और इसके नोट्स बना लो और इसको बार बार रिवाइज करो। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कल अगला टॉपिक करते हैं।